आजकल आपको पता ही है कि कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी कितनी हाई पीक पे चल रही है। ये कंट्रोवर्सी तो इसके बारे में देखते हैं। वेलकम बैक टू माइंडफुल स्टडी टू ऑल बाय दीपक भंडारी। तो क्या है कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी। तो जो कोस्टल एरिया है कर्नाटका का, उसमें जो हिजाब होता क्या है, बेसिकली हिजाब ऐसा होता है कि ये हेड स्कार्फ होता है जो वॉन किया जाता है बाय मुस्लिम गर्ल्स। ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी पहले स्टार्ट कहाँ से हुई? जो ये कोस्टल एरिया है कर्नाटका का, वहाँ से एक्सीडेंट हुई। ठीक है। फिर जो कंट्रोवर्सी है ये कोलकाता कर्नाटक में भी इकोज ऑफ कंट्रोवर्सी आर बीइंग अदर पार्ट ऑफ कर्नाटक। पहले कोस्टल एरिया से स्टार्ट हुई थी, फिर कर्नाटक के अदर पार्ट्स में भी होने लग गई। तो फिर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इनगल्फ हो गई मतलब इंडल्ज हो गई कि पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना मुद्दा ढूंढने लग गई। तो जैसे सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती है और राहुल गांधी हैव वॉइस देयर रिकमेंडेशन ऑन ट्विटर। तो इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया कि जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। ठीक है। तो अब देखते हैं स्टार्ट कैसे हुआ। तो 6 फीमेल स्टूडेंट थी जो बिलोंग करती थी कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ पीयू कॉलेज ऑफ गर्ल्स इन उदुपी। तो कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है उदुपी, वहाँ पे एक पीजी कॉलेज है, उसमें ये गर्ल्स पढ़ती थी। तो इनको अलाउड नहीं किया गया अटेंड करने के लिए क्लासेस वियरिंग हिजाब। ठीक है। तो इन्होंने हिजाब पहना हुआ था। हिजाब देख रहे हो आप, इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ये हेड स्कार्फ होता है जो बेसिकली वीमेंस पहनती हैं। तो जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया कब? 31 दिसंबर 2021 में, क्लेमिंग द कॉलेज वाज नॉट अलाउइंग देम टू अटेंड क्लास फॉर द पास्ट 15 डेज। तो 15 दिन से इनको क्लास देने अलाउड नहीं कर रहा था कॉलेज प्रशासन। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है इसमें? What has the government said? The Karnataka government issued an order stating that students have to comply with uniform dress code prescribed by college development committees. तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया? इशू किया एक ऑर्डर जिसमें बताया गया कि जो स्टूडेंट है उनको फॉलो करने पड़ेंगे जो भी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड बनाए गए हैं। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा। तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैं बता देता हूँ, वैसे ये मुद्दा हाई कोर्ट में था, तो हाई कोर्ट ने इस पर कोई वो नहीं दिया, इसको इंटरिम उसके लिए रख लिया है। ठीक है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा तो उसके हिसाब से इस पर कार्रवाई होगी आगे। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर है जो BC नागेश हैं कर्नाटका के, said rules framed under the Karnataka Education Act 2013 and 18 have empowered education institute to prescribe uniform for school PU college student। तो ये क्या कह रहे हैं? BC नागेश जी ये कह रहे हैं कि जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है 2013 और 2018 का, तो ये एम्पावर्ड करता है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, वो प्रिस्क्राइब कर सकता है यूनिफॉर्म स्कूल और PU कॉलेजेस की। ठीक है। तो फिर क्या है? फिर डिपार्टमेंट ने इशू किया एक सर्कुलर बेस्ड ऑन दीज रूल्स एंड अपील टू द स्टूडेंट टू फॉलो यूनिफॉर्म रूल्स प्रिस्क्राइब बाय कॉलेज टिल द हाई कोर्ट प्रोनाउंस इट्स वर्डिक्ट ऑन द मैटर। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कहा, उसमें कहा गया कि अपील की गई स्टूडेंट से कि जो भी यूनिफॉर्म वो कोड हैं बने हुए ड्रेस के रिगार्डिंग, तो सब स्टूडेंट्स को मानने पड़ेंगे तब तक जब तक कि हाई कोर्ट से कोई इसका फैसला नहीं आ जाता। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एंगल क्या है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 25 है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो 25 में कहा गया है कि जो हमारा ये है रिलीजन, इसका हम प्रोपगेट कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फैला सकते हैं, तो हमें एक आज़ादी है। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर morality and health and to the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess practice and propagate religion। तो यही कहा गया है बेसिकली कि जो कोई भी, जैसे हमारी उसमें बहुत सारी वो है, क्या है, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो अपने जो हमारा वो है रिलीजन है उसको वो करने के लिए, फैलाने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी सीधा इसी के पार्ट 2 में है।
तो देखो, तो ये वही है ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, वैसे सोच के बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट ये सोचने वाली बात है। तो दूसरा क्या बोलता है इसका सीधा, दूसरा पार्ट ये बोलता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। ठीक है, ये आर्टिकल शेल इफेक्ट नहीं करता है, कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट मेकिंग एनी लॉ, regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with a religious practice। ये रिस्ट्रिक्ट करता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकल सेकुलर एक्टिविटी को जो करती है एसोसिएट रहती हैं रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, लेकिन बी क्या कहता है इसका, बी कहता है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर and reform of the throwing open of Hindu religious instruction of public character of all classes and section of Hindu, the wearing and carrying of kripan shall be deemed to include the profession of Sikh religion, explained second in the सब क्लाउज। तो इसमें जो सिख धर्म में वो होते हैं, पांच वो होते हैं, पांच केस होते हैं, 5 केस होते हैं, कच्छा, कृपान, कंगा, केश और एक और होता है। तो ये जो भी है ये इनको फैलाने के लिए कर सकता है। तो लेकिन जो मैं उसकी बात कर रहा था 25 आर्टिकल 25 की, उसमें एक आ गया दूसरे में कि जो ये है स्टेट है ना, स्टेट को पावर दी गई है क्या, स्टेट को पावर ये दी गई है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में कोई सा भी ड्रेस कोड बना सकता है, तो वो ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर ये जो पार्ट 1 है इसका आर्टिकल 25 का कि रिलीजियस प्रोफेस प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए रिलीजन को कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का लॉ होगा वो माना जाएगा पहले, जो उसने कोड बनाए हैं कुछ तो वो माने जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसमें मलाला यूसुफजई का भी एक वो आया था, ट्वीट आया था, वही है ना कि अब जब तक चुप रहते हैं, अभी कुछ मतलब उनको पॉपुलैरिटी चाहिए तो ट्वीट कर दो। ठीक है, मैं मानता हूँ नोबेल प्राइज विनर है, बट ऐसा नहीं होता है किसी कंट्री की, उसमें नहीं बोलना चाहिए किसी बाहर वाले को। तो हम खुद देख लेंगे अपना मैटर जो भी है। अब यही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा इसमें तो वही सर्वोपरि माना जाएगा इसमें। सो इतना ही था इसमें। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।